बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। सुबह बखैर, सुबह जो सलाम। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच। कॉमेंट्स करते हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका मशकूर हूँ जनाब। आज मंगल है, 11 शवाल है, 31 मार्च है और 18 चीत है। यानी मार्च भी आज सूरज गरूब होते ही हमेशा के लिए चला जाएगा और अपने पीछे बहुत सारी दास्तानें छोड़ जाएगा। ये दास्तानें यकीनन इस बार को इतनी खुशगवार नहीं है, लेकिन बहरहाल दास्तानें तो दास्तानें होती है और हमेशा हिस्ट्री में जिंदा रहती हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं जो मैंने आपसे करनी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि क्या जो अप्रैल है इसमें कुछ फैसला कुन चीजें सामने आ सकती हैं और इमरान खान साहब के लिए कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। और पीटीआई और स्पेशली इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के हवाले से क्या कोई अच्छी खबर आ सकती है। तो मेरा ये सहाफ़ती तज्ज़िया कि जी बिल्कुल आ सकती हैं। ये कैसे आ सकती है, ये मेरे आज का मौजू है। इस्लामाबाद में जो चेमंगोइयाँ हो रही हैं हुकूमत के हवाले से, ये तो ये जंग बीच में ना आती तो शायद कुछ और ही रंग नज़र आता आपको, लेकिन ये जंग जैसे ही ठंडी होगी और तो क्या नया नक्शा बनने जा रहा है। और 27 जो है 2027 उसे क्यों इलेक्शन का साल कहा जा रहा है, ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे मैंने आज आपसे बात करनी है। दूसरी चीज़ ये कि पहले ज़रा 2-3 चीज़ें मैं आपसे कर लूँ। जो खलीज की जो जंग है अब वो जारी है फैसला कुन मरहले की तरफ। गो अमेरिका ने, ये मत समझे कि ये अमेरिका ने कोई अचानक हमला कर दिया है और इसराइल के काम आ गया है ट्रंप। ये हमले की तो बहुत पहले से प्लानिंग मौजूद है और इसकी गवाही हिस्ट्री खुद दे रही है, लेकिन तमाम अमरीकी सदूर इस हमले को टालते रहे। ट्रंप जो है वो जाके ट्रैप हो गया, और ट्रैप कैसे हुआ ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एप्स्टेन फाइल जो है वो कभी भी नहीं दबाई जा सकती। लेकिन जो सेंटकॉम के साबिक कमांडर है फ्रैंक मैकेनरी, वो कहते हैं कि अमेरिका तो कई बरसों से इसकी तैयारी कर रहा था कि हमने ईरान के ऊपर हमला करना है और वो जो जजीरा खार गया उस पर कब्जा करना है। उन्होंने कहा ये तो हमारे को पहले प्लान का हिस्सा है, ये भी प्लान का हिस्सा है कि हमने तेल पैदा करने वाले जितने ममालिक हैं उन पर कब्जा करना है और उनको हमने अपना गुलाम बनाना है। आप देख लें, लीबिया को आपने गुलाम बना लिया, मिस्र को आपने गुलाम बना लिया, इराक को आपने गुलाम बना लिया, शाम को आपने गुलाम बना लिया। यानी जो ममालिक तेल पैदा करने वाले, अब रह गए सऊदी अरब, कतर, तो वो वैसे ही गुलाम है आपके। उन्होंने तुझे गाला कढ़ो, भावे उनको जी मेरे पैर तलवे चढ़ देने, भावे कुछ भी करो, वो आप आएंगे, वो अपनी बच्चियों को बाल खोल के आपके सामने रक्स करवाएंगे, सोने के जहाज देंगे, वो तो गुलाम हो ही गए ने। अब ईरान रह गया और ये जो खाक जजीरा है, ये कहा जाता है कि 90% ऑयल प्रोडक्शन ईरान की यहाँ से होती है। उन्होंने भी जाहिर है तुसी आपने कब्जे में करना है। ये सेंटकॉम के जो साबिक कमांडर है फ्रैंक मैकेनरी की मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। अब आ जाए जो ट्रंप कह रहा है। ट्रंप कह रहा है कि जी हमारी नई रिजीम के साथ गुफ्तगू चल रही है। अब ये नई रिजीम कौन सी है? क्या आप समझते हैं कि मुश्तबा आकाए मुश्तबा जो हैं क्या वो अमेरिका के साथ इंगेजमेंट में है, या क्या कहते हैं इराकची साहब इंगेजमेंट में है? तो इसका तो ईरानी क़यादत मुसलसल इनकार कर चुकी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रज़ा शाह पहलवी के जो साहबजादे हैं जिनकी तस्वीर भी शाया की गई कि वो दीवार गिरिया के पास खड़े होके तस्वीर बनवा रहे हैं, उनको ये प्लानिंग कर रहे हो कि जी हमने जब हम ईरान को मुकम्मल तौर पे तबाह कर देना है तो फिर हम उनको लेके आएंगे। वैसे ईरानी बड़े बेवकूफ़ है, मुकम्मल तबाही के बाद उसको लेके आएंगे। और भाई एक क्या कहते हैं साइफर आता, इमरान खान को जैसे उठा के बाहर फेंका वैसे उसे भी फेंक देते इस रिजीम को। बड़े यार अजीब लोग नहीं है कि आप अंदाजा करें कि वो जो शहीद उनके अब नेवी कमांडर हैं उनको उनकी बेटी के साथ दफन किया गया, तो लाखों लोग कब्रिस्तान में मौजूद थे, डर ही नहीं रहे। वो ये कह ही नहीं रहे कि जी अमेरिका तो हमारी लाइफ लाइन है, बल्कि वो जो उनके फौज के तर्जुमान है यार, क्योंकि पर्शियन दुनिया की उन खूबसूरत जबानों में से ना जिनमें क्या खूबसूरत जुमले होते हैं। उन्होंने कहा जी जो खलीज फारस की शार्क मछलियां हैं वो बहुत भूखी हैं, उनका पेट भरने का वक्त आ गया है, यानी ले आओ तुसी अपनी आप दोजा, ले आओ तुसी अपने बैरी जहाज, तो फिर देख लेते हैं।
कौमुक का भाई एक मिजाज होता है। आप एक साइफर के ऊपर इमरान खान को उठा के बाहर फेंक देते हैं, जेल में फेंक देते हैं, और उस वक्त का जो आर्मी चीफ था जनरल बाजवा, वो बाकायदा फिर एक छोटी सी तकरीब करके ईरान की अमेरिका के हक में मददसराई करते हैं। वो जो मैं कल कह रहा था, मैंने ट्वीट भी किया कि ट्रंप पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, वो यही नशा है कि उसे पसंद है, कि उसने कहा मुझे पसंद है वो लोग जो कम इल्म होते हैं और जो मेरे कामों की बस तारीफ करते हैं। बस मेरे काम कर, आप जनाब आप तो मसीहा हैं, निजात दहिंदा हैं, आपने की क़यादत में दुनिया ने कितनी अमन की तरफ चला गया। कहता मुझे इस तरह की बातें पसंद है, मुझे ऐसा पसंद नहीं है जो कुर्सी ते पैर दे पैर रख के बह जाते मेरे नाल अखा चखा पा के गल करे। अब आ जाए जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। कहा यह जा रहा है, अब ये मैं एक आपको खबर दे रहा हूं, अपने जराए से दे रहा हूं, कि अगले 36 घंटे 72 घंटों के अंदर पीटीआई की एक बड़ी मुतदिल और एक जिसे कहते हैं रिलायबल लीडर जो है वो हो सकता है कि अडियाला जाए और वो मुलाकात करें बुश बीबी से। ये मुझे कुछ ज़राए ने ये बात खबर दी है और वो जाके उनसे मिले। मैंने कहा जी इमरान खान से क्यों ना मिले, तो वो बुश बीबी से क्यों मिले, तो उनका कि जी जो इस वक्त ताकतवर हल्के हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई तो आप भूल जाएं, वो मुमकिन ही नहीं है। हाँ हम पीटीआई के लिए रिलीफ दे सकते हैं अगर पीटीआई हमें रिलीफ दे। अब इमरान खान की रिहाई क्यों नहीं मुमकिन, तो उसका जवाब ये है कि जी जहाँ पे असल लड़ाई है वो दो फरीक, जब तक उन दोनों के दरमियान बर्फ़ नहीं पिघलेगी ये मुमकिन नहीं है। तो इमरान खान भी उस पर बर्फ़ को पिघलाने पे तैयार नहीं है और दूसरी तरफ से भी बर्फ़ पिघलने पे तैयार नहीं है, लेकिन नीचे कुछ इस तरह का किया जा सकता है जिससे मामलात कुछ थोड़े से आगे बढ़ सकें। उसमें वो कहते हैं बुश बीबी से मुलाकात इसलिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब के हवाले से कहा जाता है कि वो दुनिया के हर बंदे की बात टाल लेते हैं, लेकिन वो बुश बीबी की बात को बड़ी अहमियत देते हैं और उनकी राय को बड़ी फोकियत देते हैं। अब जिस शख्स ने उनसे जाके मिलना है उस शख्स की क्रेडिबिलिटी ये है कि उसके ऊपर बुश बीबी भी ट्रस्ट करती हैं, इमरान खान भी ट्रस्ट करती हैं, और हो सकता है कि जो फैसला साज हैं वो भी किसी हद तक ट्रस्ट करते हैं। वो भूखा नंगा नहीं है, खाने पीने के मामले में वो इस तरह नहीं बदनाम, वो पल्ले से खर्चता है, और फिर उसका पीटीआई की क़यादत के लिए और ख़ास करके इमरान खान के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ भी हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ये शख्सियत जाके बुश बीबी से मिलेगी, उन्हें असल सूरत हाल सुनाएगी। खान दे अगे तो किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं ना हैगी। कहते हैं हुसैन वड़ाइच कहते हैं कि जी वो इमरान ने तो जूता ला लिया, जब उनसे कहा उसने क्या नाम है गंडापुर ने, तो खान ने तो ला जूती ली, तो उनसे तो कोई बात बंदा नहीं कर सकता। तो कहा यह जा रहा है कि फैसला साज ये चाहते हैं कि बुश बीबी साहिबा के पास जाके कोई शख्स उन्हें सारी सिचुएशन समझाए, उन्हें जो मौजूदा हालात हैं वो समझाए, और उनसे ये कहे कि अगर कोई इस तरह का कुछ हो जाए जिससे पीटीआई इस सिस्टम के अंदर थोड़ा सा लेके खुद को आगे बढ़ने की गुंजाइश पैदा कर ले, तो फैसला साज भी उन्हें ये गुंजाइश देने को तैयार हैं। इसके लिए जो एतमाद साजी के लिए बुश बीबी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं, और वो इमरान खान साहब को इस बात पे कन्विंस कर सकती है कि वो इस सिस्टम को ना तस्लीम करें, लेकिन कोई थोड़ी सी गुंजाइश दें। अब क्यों गुंजाइश दें, यहाँ से असल काम शुरू होता है जो मैं आपको बताऊँ। आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी वजीर आजम को 5 साल पूरे करते नहीं देखा होगा। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम ही 4 साल के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 3.5 साल बाद एक बेचैनी, एक खलबली मच जाती है कि यार ये बंदा 5 साल पूरे ना करे। वो शहबाज शरीफ साहब के लिए लाख आप कह लें कि जनाब वो इतने शानदार इंसान है कि उनसे बेहतर अच्छा बच्चा उन्हें नहीं मिल सकता, लेकिन इसके बावजूद भी इस सिस्टम को बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह का है कि 4 साल के बाद इसको कुछ थोड़ा सा होने लगता है। अब ये 4 साल के से पहले ये कहा जा रहा है। अब सुहेल वड़ाइच साहब का एक इंटरव्यू सुन ले,
सुहेल वड़ाई साहब भी यही कहते हैं। अभी मैं आऊंगा ये कि ये जो रिलीफ है, क्या ये गोली है, कोई लाल बत्ती के पीछे लगाने वाली बात तो नहीं है, और क्यों है इसकी तरफ आऊंगा। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब ये कहते हैं कि जी हो सकता है कि 2026 के अंदर आप हुकूमत की तब्दीली देखें और एक कौमी हुकूमत बनते देखें। अब यहां से आप फिर आ जाए उसी बात की तरफ कि जो बुशरा बीबी से मुलाकात है उसमें ये भी तो कोशिश हो सकती है कि जी अगर कौमी हुकूमत बनती है और पीटीआई को भी थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, पीटीआई की क्या जो कुछ लीडरशिप है वो इमरान खान की अप्रूवल से कौमी हुकूमत का हिस्सा बन जाए, ये कौमी हुकूमत जो है इंतखाबात के लिए वो करे, कानून साजी करे, कुछ इस्लाहात लेके आए और उसके बाद 2027 में इंतखाबात हो, तो पीटीआई, क्योंकि माइनस पीटीआई तो कोई इंतखाबात हो ही नहीं सकते। आपने 2008 के इंतखाबात देख लिए कि माइनस पीटीआई आपने इंतखाबात किए, आज तक उस इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी जो है वो हवाओं में लटकी हुई है। तो माइनस पीटीआई इंतखाबात का मतलब ही कोई नहीं है। और अगर आप इसी सिस्टम में कराते हैं, इसी इलेक्शन कमीशन पे कराते हैं, इसी निजाम में कराते हैं, तो पीटीआई को ये ना काबिल कबूल नहीं है। तो अगर पीटीआई को काबिल कबूल नहीं होगी तो उन इंतखाबात का फायदा कोई नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है कि पीटीआई का सियासी एतमाद उसमें शामिल हो। अब सियासी एतमाद कैसे शामिल हो सकता है? इमरान खान के 3-4 बड़े मुतालबात थे। एक तो यह था कि जी जो मुकदमात है मुझ पर जाली वो खत्म कर दें, दूसरा मेरा मैंडेट तस्लीम कर दें, तीसरा ये कि जो मेरे वर्कर हैं और जो 9 मई और दीगर उसमें उन्हें रिहा कर दें, चौथा ये कि पीटीआई की लीडरशिप पे जो मुकदमात जाली हैं वो ख़त्म कर दें। अब ये 4-5 बड़े मामलात हैं। इसमें एक तो ये कि पहला मुतालबा कि जी पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर से मुकदमात ख़त्म कर दें, ये हो सकते हैं। फैसला साज इस बात पे ग्रीन सिग्नल देते हैं कि ऐसा हो सकता है। वर्कर्स के ऊपर वो कहते हैं इस पे भी बात हो सकती है। इमरान खान के केसेस वो कहते हैं इस पे भी बात हो सकती है, माइनस रिहाई के। और वो एक बात जो कहते हैं कि ये जो आप मैंडेट वाली बात करते हैं ना, अब इसे भूल जाए, अब तो 4 साल हो गए, कोई रास्ता निकाल लें। लेकिन इमरान खान इस बात पे मुसलसल अड़े हुए कि नहीं भाई, दुनिया ताकि इधर की उधर हो जाए, आपको ये बात मानना पड़ेगा कि मैंडेट जो है वो चोरी हुआ है। वो फैसला साजिया कहते हैं कि आप 9 मई के हवाले से तो ये कह दें कि जी 9 मई गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो शायद कोई और रास्ता निकल आए। इमरान खान कहता है कि जी सीसीटीवी की फुटेजेस निकलवा लें, आज़ादाना इंक्वायरी करवा लें, और आज़ादाना इंक्वायरी से जो भी फैसला है ट्रिब्यूनल सामने आ जाए, आप उसके फैसले को मान लें। अब ये वो पॉइंट ऑफ वो है एक जिसे कहना चाहिए जिसमें आके दोनों फरीक अड़ जाते हैं। इमरान खान 9 मई पे कहीं भी मुजम्मत करने को तैयार नहीं है, फैसला साज 9 मई के बगैर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। इमरान खान मैंडेट को तस्लीम किए जाने के बगैर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। फैसला साज 9 मई के मैंडेट को 8 फरवरी के मैंडेट को तस्लीम करने पे तैयार नहीं है। तो डेडलॉक वहीं का वहीं है। जो पीटीआई की बाहर की क़यादत है, या वो क़यादत है जो उस तरफ भी थोड़ा सा है, इस तरफ भी, वो ये कहते हैं कि ये जो ऊपर के 2 डेडलॉक है अगर ये रह लें, लेकिन नीचे कुशन मिल जाए पीटीआई को, जैसे वो 4 बंदे निकलते हैं उन पे पंजाब में मुकदमा हो जाता है, सिंध में निकलते हैं तो मुकदमा हो जाता है, वो ये कहते हैं कि अगर पॉलिटिकल थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाए तो इतना तो हो सकता है कि हम चीजों को आगे बढ़े, वो वाले मामला साथ साथ चलते रहे। अब यहाँ पे एक चीज रुक जाए, यहीं पे रुके, इतने जरा ब्रेक ते पैर लाओ भजन, असल गल इतों शुरू होती है कि पीटीआई ने जो एहतजाज का ऐलान किया है, और सुहेल अफरीदी ने ये नहीं कहा कि अगस्त सितंबर तक बात जाएगी, उन्होंने कहा अगस्त से पहले ही सब कुछ होगा जो होगा। तो इसका मतलब है कि अप्रैल शुरू हो गया, अप्रैल मई जून 3 महीने हैं। इसमें पीटीआई ने, और उन्होंने फिर ये भी कहा कि ये भूल जाएंगे गर्मियां तो फिर हमारे कारकुन जो है पीछे हो जाएंगे। वो कहते हैं हमारे जज्बों के आगे जून जुलाई की गर्मियां कुछ नहीं है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि पीटीआई जून जुलाई के अंदर मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है। हर चौक डी चौक बना सकती है, इस्लामाबाद के ऊपर वो चढ़ाई कर सकती है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शाहराहों को ब्लॉक कर सकती है। ये सारे प्लान मौजूद है। इमरान खान रिहाई जो मुहिम है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अरूज पे बढ़ रही है, कैंप लगना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी जगहों के ऊपर जो वर्कर है वो कैंप लगा के बैठने लग गए हैं। केपी में मुख्तलिफ मुकामात पे इसके ऊपर पूरी तरह मनसूबा साजी हो रही है। अब इन हालात के अंदर एक तरफ ये जंग के मामलात हैं, एक तरफ
जो ऊपर फैसला साज हैं वो इस बात की इंडिकेशन दे रहे हैं कि 27 जो है इंतखाबात का साल हो सकता है। सुहेल वड़ैच अपने इंटरव्यू में इस बात पे इंडिकेशन दे चुके हैं कि इस हुकूमत का खात्मा होकर कौमी हुकूमत बन सकती है। अगर आप कहें जी ये हुकूमत हटाएंगे तो कोई नुकसान होगा, तो केड़ा नुकसान है का हुकूमत करन की डई है, सिवाय आपको पैसे बचेंगे। जो वजीर आजम साहब पूरे दुनिया का जहाज़ों में सैर करते हैं, उनकी जगह कोई और आ जाएगा। कह रहे हैं 2 बंदों में टाई है, शाहिद खाकान अब्बासी में और क्या कहते हैं मोहसिन नकवी साहब में। इनके तहत इनके नीचे सारा सिस्टम बनेगा। मोहसिन नकवी तो एक्ट भी वजीर आजम के तौर पे करते। कहा यह जाता है कि सैर करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं और फैसला करने के लिए जो है वो मोहसिन नकवी साहब है। अब अगर एहतिजाज होता है और ये एहतिजाज रंग पकड़ जाता है तो वो जो मंसूबा है फैसला साजों का कि हम एक कौमी हुकूमत बनाएं, ज़रा फिर से माहौल थोड़ा सा अपने हाथ में आ जाएगा, फिर इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे, वो सारा मंसूबा ख़तरे में पड़ सकता है। क्योंकि अगर तहरीक कामयाब हो सकती है तो फिर या तो आप नहीं या गाक नहीं, वही रास्ता है ना। तो उससे बचने के लिए उससे पहले ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसा शोशा, कोई ऐसा किया जाए जिससे कोई थोड़ा सा रिलीफ का तासुर जो है वो बने। उसमें 2-3 रास्ते हैं रिलीफ के तासुर के। वो कहते हैं एक में तो इमरान खान साहब को आप हॉस्पिटल मुंतकिल कर सकते हैं, दूसरी तरफ बुशरा बीबी को सेहत की बुनियाद के ऊपर जेल से निकाल सकते हैं। लेकिन बुशरा बीबी को जो मुलाकात होगी उसमें इस बात की गारंटी ली जाएगी कि वो बाहर आके पॉलिटिकल वो नहीं करेंगी। क्योंकि आपको याद हो चाहे कुछ भी हुआ 26 नवंबर वाले वाक़े में आपने देखा कि बुशरा बीबी की ज़ेरे क़यादत एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। उसमें पीटीआई क्लेम करती है कि उनके दर्जनों लोग जो हैं वो शहीद हुए और दुनिया ने इस बात को क्लेम किया कि वहाँ पे ताकत से उन कारकुनों को रोका गया, उनकी जिंदगियां जो हैं दाव पे लगी। तो ये क्रेडिट बुशरा बीबी को तो जाता है। हाँ, गंडापुर ने एन मौके पे जिस तरह उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के और वहाँ से फरार हुआ, वो एक अलग कहानी है। लेकिन बुशरा बीबी की कहा यह जाता है कि क़यादत में पीटीआई के वर्कर में एक जान पड़ जाती है, उनके अंदर एक सलाहियत भी है लोगों को लेके चलने की। जड़ी खातून इमरान खान को हैंडल कर रही है उर्दली एक पार्टी की है। हालांकि अलीमा खानम ने जितनी पार्टी को जिंदा रखने और अपने भाई को ना जिंदा रखने के लिए एफर्ट किए, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। लेकिन पार्टी के अंदर उनके हवाले से बहुत ज़्यादा खौफ है कारकुनों को और लीडरशिप को। तो भाई एक ही हल है कि बुशरा बीबी जो है वो बाहर निकलें। लेकिन वो फिर वही वाली बात है कि उनसे श्योरिटी ली जाएगी कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगी, बयानबाजी नहीं करेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी, इंटरव्यूज़ नहीं देंगी। यहाँ पे ये चीज़ के लिए पीटीआई के जो एक मोतबर लीडर हैं वो हो सकता है अगले 1-2-3 दिन में जाके जेल में मुलाकात करें। जाते जाते जी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अदाकार सुहेल अहमद साहब का मैंने एक क्लिप देखा, चूँकि वो क्लिप ही 13 सेकंड का है तो उसके ऊपर मैं इसलिए मुकम्मल कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि चूँकि मैंने पूरा क्लिप नहीं देखा। उस क्लिप में वो ये कहते हैं कि हुसैन भी उतने ही पॉपुलर हैं जितना यजीद पॉपुलर था। अच्छा, मुझे हंसी इस बात जुमले पे नहीं आई, हंसी इस बात पे कि सामने के लोगों ने तालियां बजाई इस पे। अब उन्होंने को पूछे, उन्होंने कान तो फड़ के कि भाई तू इस ताड़ियां बजाना ली केड़ी गल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे आप तालियां बजा रहे हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। पॉपुलैरिटी और बदनामी में फ़र्क है। जिसे कहना चाहिए ना फेमस होना और निटोरियस होने में फ़र्क है। निटोरियस भी लोगों की ज़बानों पे होता है लेकिन वो अच्छे लफ्ज़ों में नहीं होता। हुसैन का, सैयदना इमाम हुसैन का और यजीद की पॉपुलैरिटी का मुआवजना बनता ही नहीं है। यजीद दुनिया भर की फिटकार लिए हुए एक शख्स है जिस पे लोग नफरत और लानत भेजते हैं, इसलिए उसका नाम लिया जाता है। जबकि सैयदना इमाम हुसैन का नाम हकीकत से दिल पे हाथ रख के और इंतहाई मोहब्बत से लिया जाता है। सो ये कंपैरिजन बनता नहीं। लेकिन मैंने चूंकि क्लिप सुना नहीं है पूरा, मुझे तो जितना 13 सेकंड का क्लिप सुना है मैंने उस पर मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुहेल अहमद साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक इस हवाले से मैं, क्योंकि उनका पुराना मेरे साथ उनका एक रिलेशन है, मैं उनके इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि वो खानवादा रसूल के गुलामों में से हैं। मैं उनकी वजाहत नहीं दे रहा, खुदा को की कसम खा के कह रहा हूँ। मैंने इस मौजू पे ना सुहेल अहमद से बात की या पिछले को मेरा 1-1.5 साल में मेरी सुहेल अहमद से कभी बात हुई हो, लेकिन
मैं समझता हूं कि बतौर मुसलमान जब मैं ये लोगों को कहता हूं कि तुम कौन होते हो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले, या तुम कौन होते हो कुफर के सर्टिफिकेट बांटने वाले, तो ये हुस्न ज़न मैं दूसरों के लिए भी रखता हूं। सुहेल अहमद का मुझसे मुझे पॉलिटिकल बहुत शदीद इख्तिलाफ हो सकता है, सुहेल अहमद के पॉलिटिकल स्टेटमेंट से मुझे शदीद इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं इस बात का पे यकीन है कि सुहेल कभी भी सैयदना इमाम हुसैन और यजीद को बराबर नहीं कर सकता, ये मेरा यकीन है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।